मुरादाबाद जनता और जनादेश के डायरेक्टर साहब एवं शिक्षाविद फशीर रहमान बेग साहब से खास मुलाकात की है और इनसे जो है मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर पर ये अपने विचार रखना चाहते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ भारत में। सबसे पहले तो मैं पत्रकारिता में विशेष सेवाएं देने के लिए आपको, खासकर जाबिर हुसैन को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से, सी न्यूज़ के मंच से सम्मानित किया गया। यकीनन आप जैसे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम आपका जनता और जनादेश की तरफ से दिली इस्तकबाल करते हैं और आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। सर, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का जो है प्रकरण चल रहा है तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप सर? मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी जो आजम खां के ट्रस्ट द्वारा 2006 में स्थापित की गई यूनिवर्सिटी अपने में एक तरक्की कर रही थी। अचानक वक्त बदलता है और आज ऐसे हालात बने हैं कि आरडीए रामपुर विकास प्राधिकरण 40 भवनों में से तो 38 यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं, उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। वैसे तो अगर कोई भी अवैध चीज होती है तो वो सरकार के क्षेत्र में आती है कि अगर वो अवैध है तो सरकार उसके साथ जो चाहे कर सकती है और जो नियमानुसार कार्रवाई कानूनी हो उसके द्वारा की जाती है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि भाजपा की सरकार, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, किसी को तोड़ा नहीं है। और अभी हाल में मुरादाबाद के अंदर गुरु जंगेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। पहले लोगों को यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, लेकिन अब मुरादाबाद के अंदर ही यूनिवर्सिटी होने की वजह से लोगों को मुरादाबाद में ही लोग, बच्चे और छात्र अपना भविष्य सुधार रहे हैं। मेरा इतना कहना है रामपुर विकास प्राधिकरण से कि सरकार, माना कि कुछ नक्शे नहीं बने हैं, उसमें कोई वित्तीय अनियमितताएं भी हो सकती है। ये ट्रस्ट, ये यूनिवर्सिटीज हों या कॉलेज हों, ये सब या तो सोसाइटी एक्ट 1816 या फिर ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत स्थापित होते हैं। इसमें भी एक प्राविधान है, सरकार खुद जानती है इस बात को, कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी ऐसे संगठन, किसी भी ऐसे संस्थान के अंदर जिसके अंदर कोई, जिसे कोई भी ट्रस्ट या सोसाइटी चलाती है, उसके अंदर अगर किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो सरकार उसकी जांच कर सकती है। सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। लेकिन मैं बड़ा अचंभित हूं इस बात को लेकर के कि जो सरकार यूनिवर्सिटी बना रही है, जो सरकार मेडिकल कॉलेज बना रही है, आज आरडीए ने जिस तरीके से 38 भवनों पर बुलडोजर चलाने का फैसला लिया है या एक कानून पास किया है, उसमें सरकार को इंटरफियर करना चाहिए। अच्छा सर, जिस तरीके से ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है तो इस जिस तरीके से कि बच्चों का अंधकार भविष्य हो जाएगा, तो बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो यूनिवर्सिटी में छात्रों ने एडमिशन ले रखा है? ऐसा है, हजारों छात्रों के भविष्य की बात है। सरकार कहती है, खास करके आरडीए कहता है, आरडीए भी एक अथॉरिटी है सरकार की, वो कहता है कि हम उसको मुरादाबाद की यूनिवर्सिटी में उन छात्रों को अटैच कर देंगे।
अब ये बताइए कि अटैचमेंट से क्या फायदा होगा। हर बच्चा, हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके के कोर्स कर रहा है। कोई बीएड कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है। तो ऐसे हालात में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी के, जौहर यूनिवर्सिटी के पास हैं, लेकिन अभी हमारी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। अब उन्होंने एक तरफ तो छात्रों से जौहर यूनिवर्सिटी ने फीस ली मोटी, उधर जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो मुरादाबाद में है वो भी फीस बच्चों से नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे हालात में छात्रों के साथ ये होगा कि जो छात्र मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा, क्योंकि उनके पास यूनिवर्सिटी में, मुरादाबाद की यूनिवर्सिटी में ना तो कोर्स होंगे ना उनके पास पैसा होगा। तो मैं सरकार से ये अपील भी करना चाहूंगा और सरकार को ये सुझाव भी देना चाहूंगा कि सरकार, आज हमें मुरादाबाद को यूनिवर्सिटी मिली, हजारों लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया, हजारों लोगों ने लिखा, जनप्रतिनिधि आगे आए, खास करके सरकार ने चाहा कि मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी हो। तो ऐसे हालात में सरकार के पास तो अधिकार है, अगर कोई ट्रस्ट के अंदर किसी तरीके की कोई फाइनेंशियली या किसी तरीके की कोई वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो सरकार उस ट्रस्ट को या उस ट्रस्ट पर एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा सकती है। वो एडमिनिस्ट्रेटर सरकार अगर नियुक्त करती है तो बच्चों का भविष्य बचेगा। उधर यूनिवर्सिटी भी एक शिक्षा का मंदिर है, वो भी बचेगी और आने वाले वक्त में बच्चों को और हर वर्ग के बच्चों को तालीम मिलती रहेगी। मेरा ऐसा मानना है, जैसा कि मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटीज हो या कोई तालीमी इदारा, उसके अंदर सभी वर्ग के लोग पढ़ते हैं। मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी का दर्जा भी नहीं मिल पाया है, लेकिन वो उसमें सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर न चलाकर इसको तालीमी इदारे के रूप में काम में लेना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर जो है वो हल नहीं है। यूनिवर्सिटी है और फिर सरकार, ऐसा नहीं है कि वो निजी यूनिवर्सिटी होने पर उस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। सरकार अगर चाहे तो किसी पे भी कार्रवाई कर सकती है अगर वो उसके अंदर अनियमितता मिलती है तो। और एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि सरकार का तो खुद करोड़ों रुपया इसमें लगा हुआ है। सरकार ने तो इसको खुद फंड दिया है, सरकार ने तो खुद इसको ग्रांट दी है। तो ऐसे हालात में अगर इन जो यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हैं 38, उन पर अगर बुलडोजर चला तो सरकार के करोड़ों अरबों रुपए पे तो बुलडोजर चलेगा। तो ये एक निजी यूनिवर्सिटी जरूर है, लेकिन ये इसका सरकार का इसमें इंटरफियर है। सरकार ने इनको जमीन दी है, सरकार ने इनको पैसा दिया है, तो ऐसे हालात में सरकार का भी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर सरकार का नुकसान होगा तो आवाम का नुकसान होगा। आपका मानना है कि अगर 38 भवन अगर यदि टूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें नुकसान होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। सरकार ने जो है करोड़ों रुपया, और मैं तो ये कहूंगा बल्कि अरबों रुपए की तो जमीन दी है। और ये यूनिवर्सिटी ज्यादा पब्लिकली तो मैं बता रहा हूँ, सरकार तो उसको जानती है। ये तो एक सरकारी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई है और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा इसको स्थापित किया गया है। सरकारी नॉर्म्स जो है वो पूरे करती है, लेकिन जिस तरह से 38 भवनों के नक्शे पास नहीं किए गए वो सच में नियम विरुद्ध तो है ही, नियम विरुद्ध जरूर है। और सरकार ऐसे भवनों पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन बस मेरा यही कहना है कि ये एक तालीमी इदारा है जिसके पीछे हजारों लोगों के सपने जुड़े हैं, हजारों छात्रों के सपने जुड़े हैं, जिन्हें साकार होने के लिए हजारों छात्र सपना देख रहे हैं। और अगर वो यूनिवर्सिटी अगर टूटती है, उसके भवन अगर टूटते हैं तो उनके सपने साकार नहीं हो पाएंगे, अंधकार में चले जाएंगे। इसलिए मैं एक बार फिर पुनः अनुरोध करना चाहूंगा आरडीए से, और खास करके मैं उन जो ट्रस्ट के जो लोग हैं, जो ट्रस्टी हैं,
उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि वो सरकार से भी इस तरीके की कार्रवाई न होने पर पुनर्विचार की अपील करें। इसके अलावा वो अदालत भी जा सकते हैं, अदालत जाने का भी रास्ता खुला है। तो मैं ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके मैं यूनिवर्सिटी, मेरा कोई आदम खां से निजी कोई लगाव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, और मिलती है, कोई भी हो। ये कानूनी प्रक्रिया, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे इसमें बोलने का अधिकार नहीं है। आदम खां हो या कोई, मैं खुद हूं भलाते खुद, या कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर कहीं न्यायिक प्रक्रिया को फेस कर रहे हैं तो वो एक न्यायिक व्यवस्था, देश के अंदर अदालतें हैं, और अदालतें देश को जो है, मैं जो भी लोग कुछ गलत करते हैं उनको सजा भी देती है। लेकिन बस मेरा यही कहना है कि ये एक निजी जरूर है, लेकिन ये सरकार के पैसा भी इसमें लगा हुआ है, फंड लगा हुआ है। इसमें सरकार को और आरडीए को खास करके अपने इस नियम को किसी ना किसी एक्ट के अंतर्गत इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकना चाहिए। ये जनहित में होगा। मैं एक बार फिर सरकार से और खासकर आरडीए के अधिकारियों से ये अनुरोध करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण को रोकने के लिए कोई ना कोई कानून जरूर ले आए और इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोक दें। ये बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, हजारों लोगों के एक भविष्य की बात है। मैं सी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आपको भी, आप हमारे यहाँ पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर एक बार भगवान से, अल्लाह से ये दुआ करूंगा कि जिस तरीके से आपको सी न्यूज के मंच पर, एक राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया गया है आपकी विशेष पत्रकारिता सेवाओं के लिए, आपको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी नवाजा जाए, ये मेरी दुआ है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फशूर रहमान बेग साहब, जो शिक्षा जगत में बहुत महत्व रखते हैं। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए, जो जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में स्थापित है, उसके लिए हजारों बच्चों के लिए जो है, उनके मुस्तकबिल के लिए कहा है कि अगर सरकार इस पर ध्यान दे, जो 38 भवन तोड़ने का आदेश जारी किया है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाए। धन्यवाद। सी न्यूज भारत, जाबिर हुसैन, मुरादाबाद देहात।